हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई केयर अबाउट मम्मा एंड बेबी। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने आई हूँ वो हर उस माँ के लिए ज़रूरी है। अगर आपके भी एक बेटी है तो आप थोड़ी देर के लिए रुक के थोड़ा सा समय निकाल के मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आजकल लड़कियों में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं बहुत ही जल्दी। पहले क्या था कि 14-15 साल की उम्र पे पीरियड्स आते थे। अब क्या होता है कि उसके बाद क्या होने लगा कि 12-13 या 12-11 की उम्र पे पीरियड आने लगे। लेकिन अब तो 7-8-9 साल की बच्चियों के पीरियड्स आ रहे हैं। तो अगर आपकी भी एक बच्ची है, आप भी एक मदर हैं, तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो थोड़ी देर रुक के देखिए और अपनी बच्ची को इस खतरनाक मोड़ से, या कहते हैं जिससे कुछ दिन, जितने दिन आप दूर रख सकते हैं उतने दिन दूर रखें, क्योंकि इतनी जल्दी पीरियड्स आना ठीक नहीं होता है। इससे फ्यूचर में भी आपकी बच्ची को कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी अभी आगे वीडियो में कि पीरियड जल्दी आने से क्या आगे चल के फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, और ये पीरियड जल्दी क्यों आता है और इन्हें हम कैसे रोक सकते हैं, कि इन्हें हम इनका टाइम कैसे बढ़ा सकते हैं, कि हम ऐसा क्या करें अपने बच्ची के साथ कि जिससे हमारी बच्ची को जल्दी ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो चलिए बात करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को मेरी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हर उस बच्ची की मदर तक ये वीडियो पहुँचे जो कि 6-7 साल की एज में आ चुकी है, और उसकी मदर को इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है। ये जागरूकता के लिए आप मेरी वीडियो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों तक ये पहुंच सके मेरी बात। और हर वो लड़की अपनी सही एज पे, नहीं ज़्यादा तो कम से कम 11-12 साल की उम्र पे उसको पीरियड आए तो ठीक है, पर 7-8 साल की उम्र में आप सोचिए, जो बच्ची शर्ट का बटन ठीक से नहीं बंद कर सकती, शू लेसेस नहीं बांध सकती, वो पैड कैसे कैरी करेगी। तो आप इस वीडियो को मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर कीजिएगा आप। अब चलिए बात करते हैं कि क्या है और कैसे है। देखिए, पहले क्या होता था, पहले की एज में 13-14 साल की उम्र में पीरियड्स आते थे। मतलब आपने सुना होगा दादी या अपनी मम्मी से कि आपने ऐसा सुना होगा कि वो बोलती थी इस टाइम पे उनकी शादी हो गई थी जबकि उन्हें पीरियड्स भी ढंग से नहीं आते थे, या पीरियड्स भी आने शुरू नहीं हुए थे। तो क्या रीज़न ऐसा था कि पहले पीरियड्स जल्दी नहीं आते थे, और आजकल क्या धीरे धीरे वो घटते 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 एक एज आई कि मतलब 12-11-12 साल की लड़कियों को पीरियड होने लगे। फिर अब क्या है कि 9-8-7 साल की बच्चियों को पीरियड हो रहे हैं। तो इनसे पहले मैं बात करती हूँ कि इनसे प्रॉब्लम क्या क्या होती है। देखिए, अगर आपकी बच्ची को पहले जल्दी पीरियड आता है, भगवान ना करे किसी की बच्ची के साथ है, मेरी भी बेटी है, तो मैं भी उसके साथ यही करने वाली हूँ जो आपको मैं एडवाइस कर रही हूँ। तो क्या है प्रॉब्लम, क्या होता क्या है। देखिए, जब हमारे बच्चे, आजकल वैसे ही खान पान बहुत ही अव्यवस्थित है, आप कितना भी कोशिश कर लें घर का शुद्ध खिलाने का, लेकिन कोई भी चीज़ बिना मिलावट की आजकल है ही नहीं। यहाँ तक कि गाय भैंस का हम दूध भी लेते हैं तो वो भी शुद्ध मिलना बहुत मुश्किल है। साग सब्जी फल कुछ भी शुद्ध मिलना बहुत ही मुश्किल है, कुछ भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। तो आपको खास तौर पे एहतियात बरतना है कि आपकी लड़की का वेट ओवर वेट ना होने पाए। आपकी लड़की, बहुत ध्यान रखिए कि वो एक्सरसाइजेस रेगुलरली कर रहे, जिससे कि उसका वेट हाई ज़्यादा ना होने पाए, ओवर वेट ना होने पाए, जिसकी वजह से ये काफ़ी बहुत ज़्यादा कारक है इस पीरियड को जल्दी आने में लड़कियों के। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बेटी, पहली चीज़ तो ओवर वेट ना होने पाए। दूसरी चीज़, आपकी बेटी का खान पान आप ज़्यादा नहीं बदल सकते, लेकिन ज़्यादा मिर्च मसाला तला भुना और ज़्यादा मिर्च मसाला तला भुना और ये जो बाहर के फास्ट फूड खाते हैं बच्चे, इनसे आप अपनी बेटी को जितना बचा सकें उतना बचाएं। कम से कम खाने दें, और हो सके तो ना खाने दें। मैंने अपनी बच्ची को कुरकुरे फुरकुरे, ये पैकेट बंद चीज़ें जो ये सब आती हैं, ये खाने से मना कर रखा है। पर हाँ, कभी कभी बच्चा है, मन तो करता ही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि गर्म तासीर की चीज़ें अपनी बेटी को ना दें।
गर्म तासीर की चीज़ों से भी पीरियड जल्दी आने के चांसेस होते हैं। तो गर्म तासीर की चीज़ें अपनी बेटी को ज़्यादा जल्दी ना दें। और नेक्स्ट जो है वो ये है कि आप अपनी बेटी को मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज इसके बारे में अच्छे से समझाएं, बताएं और उसको करने के लिए आप फोर्स करें उसे कि बेटा ये करो। उसके रूटीन में इस चीज़ को शामिल करें कि वो मॉर्निंग वॉक पे जाए और एक्सरसाइज वगैरह करे। नेक्स्ट जो है कि आप अपनी बेटी के सोने का टाइम फिक्स करिए कि हाँ आपको इस टाइम तक बेटा सो जाना है और सुबह इस टाइम तक उठना है या इस टाइम तक सोना है। क्योंकि आजकल बच्चे लेट सोते हैं और स्कूल जाने के चक्कर में सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो उस हिसाब से आपको उसे सुलाना भी जल्दी है कि बच्चा आपका जब जल्दी सोएगा तभी जल्दी उठ पाएगा, उसकी नींद पूरी होगी और वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्वस्थ हो पाएगा, हेल्थी हो पाएगा। तो आपको मतलब विशेष तौर पे ध्यान उसकी नींद के लिए रखना है कि उसकी नींद पूरी हो जाए, वो सही समय से जल्दी से सो जाए और जल्दी उठ जाए। नेक्स्ट थिंग जो है वो ये है कि आपको अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करना है। स्क्रीन टाइम मतलब फ़ोन, टीवी, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रखिए। मैं नहीं कहती कि बिल्कुल बंद कर दीजिए क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप जितना कर सकते हैं उतना कम करिए इसको। स्क्रीन टाइम कम करिए। स्क्रीन टाइम बढ़ना भी एक बहुत ही अहम मुद्दा है इस चीज़ में कि बच्चों को पीरियड आ रहा है, एक अहम कारक का रूप धारण कर लिया स्क्रीन टाइम ने। तो आपको स्क्रीन टाइम भी अपने बच्चों का कम करना है। अब बात करते हैं कि फ्यूचर में इससे परेशानियां क्या क्या होती हैं। देखिए पीसीओडी, पीसीओएस ये जो भी है ये फ्यूचर में हमारे बच्चे को, हमारी बेटी को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, और यूट्रस के कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस और जो मिसकैरेज होते हैं आजकल आप देखते होंगे, सुनते होंगे, ज़्यादातर औरतें, मैरिड औरतें ऐसी हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। 10 साल शादी को हो गया बच्चा नहीं हो रहा, 12 साल शादी को हो गया बच्चा नहीं हो रहा, यहाँ दवा करवा रहे, वहाँ दवा करवा रहे, किसी का कोई रीज़न, किसी का कोई रीज़न, कोई है कंसीव नहीं कर पा रहा है, कोई है कंसीव कर ले रहा है तो फिर वो रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। तो इन सब रीज़न, ये आगे चल के यही रीज़न पैदा होने वाले हैं उन बच्चों के साथ जिनका पीरियड जल्दी शुरू हो जाता है। तो आपको ख़ास तौर पे अपनी लड़की के बारे में जो मैंने इम्पोर्टेंट थिंग्स बताए उनको ध्यान रखना है, उन चीज़ों से अपनी बच्ची को दूर रखना है और कोशिश करना है कि उसे पीरियड जल्दी ना आए। जितना से ज़्यादा आप उसको टाल सकते हैं टालिए और अपनी बेटी को एक खुशहाल लाइफ दीजिए। देखिए आपकी बेटी मेरी बेटी, मैं हमेशा से बच्चों के लिए मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपने चैनल पे डाली हैं। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर कोई पॉइंट इसमें मुझसे छूट गया हो तो वो भी आप इसमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं मुझे, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन आप कमेंट में बताएंगे तो मेरे और व्यूवर्स को ये बात पता चलेगी कि हाँ आपने कोई सलाह दी है हमें। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।